वृंदावन हादसे में भिवानी की आशा मिड्डा की मौत हुई है। मृतका आशा मिड्डा का अंतिम संस्कार किया गया है। परिजनों के नाव चालक पर आरोप लगाए गए हैं। नाव पुरानी थी और उसमें सेफ्टी जैकेट भी नहीं थी। नाव संचालन को लेकर कोई सख्त नियम नहीं थे। परिजनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भिवानी से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर नाव पुरानी थी और उसमें सेफ्टी जैकेट नहीं थी। आपको बता दें, इसमें एक आशा मिड्डा भी मौजूद थी। उनके परिजनों ने भी आरोप लगाए हैं। नाव संचालन को लेकर कई सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं। परिजनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों के नाव चालक पर कई सारे आरोप लगाए गए। नाव पुरानी थी और उसमें सेफ्टी जैकेट भी मौजूद नहीं थी। 55-56 साल की होंगी, मतलब ये उम्र नहीं थी जाने वाली। अगर कहा जाए तो उम्र नहीं थी। जो वहाँ का रवैया है, जो वहाँ का, आप कभी गम जमुना जी गए हो तो आपको पता लगेगा, जो वहाँ की बोट है वो जर्जर हो चुकी है। मैं 2 महीने पहले गया था, जर्जर हो चुकी है। उन्होंने बैठाया ही गलत है। उन्होंने नाव के अंदर गलत बिठाया है। इतनी सवारियाँ, इतने पैसेंजर नहीं बिठाने चाहिए उनको, मतलब कि गलत है। ना कोई लाइफ जैकेट है वहाँ पे, ना कुछ है। प्रशासन की कोई देख रेख नहीं है। हज़ारों आदमी, इतने लोग जाते हैं वहाँ पे, मतलब सुरक्षा का कोई भी नियम, कोई पालन नहीं है। हमारे घर से तो एक आदमी चला। आपकी भाभी यहाँ से कहाँ गई थी? हमारी भाभी यहाँ से, हमारे कैसे मिली वहाँ, कैसे, कितने लोग गए थे? हमारी भाभी यहाँ से सोनीपत गई, हमारे भाई साहब छोड़ के आए। हमारी भतीजी वहाँ रहती है सोनीपत में, तो उन्होंने रात को वहाँ बस में बिठाया। ये बसें पीछे पंजाब से आई थी, 120 सवारियाँ थी, 2 बसें थी। तो ये सभी पिछले साल भी आए थे। पिछले साल भी हमारी भाभी गई थी। हमें ये थोड़ी पता था। वृंदावन गए थे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने यमुना जी की परिक्रमा करने के लिए स्टीमर में बैठकर परिक्रमा शुरू करी। उन्हें इन बात का ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। ना ही स्टीमर वालों ने कोई लाइफ जैकेट दे रखी थी, ना कोई वहाँ पे प्रशासन का कोई आदमी मौजूद था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। हो सकता है कि अगर लाइफ जैकेट होती तो मेरी माँ बच जाती। परिक्रमा करते वक्त एक पुल वहाँ तैयार हो रहा था और पुल का ना कोई हिस्सा टूटकर वो आगे की तरफ आ गया, जो कि स्टीमर पर जा टकराया। स्टीमर पर टकराने से वो नाव पलटी होगी। पलटी होने के कारण वो जितने भी यात्री थे सभी डूब गए। उस टाइम अगर लाइफ जैकेट होती तो हो सकता है मेरी माँ इस दुनिया में मेरे साथ खड़ी होती। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगबीर, अगर बात करें जिस तरह से भिवानी से भी एक महिला इस मथुरा वृंदावन के हादसे में इसका शिकार हुई है, वहीं अगर बात की जाए भिवानी से और कोई भी इस नाव में मौजूद था क्या? जी हमने अगर पूरे हादसे की बात करें तो बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जिसका पूरे देश में जो है एक तरह से इस पर शोक जताया जा रहा है कि इस प्रकार का हादसा, यानी कि आस्था के स्थान पर इस प्रकार का हादसा को रख दिया है। हर कोई हैरान और परेशान है। अगर परिजनों की बात करें, जो मृतक महिला, उनके परिजनों का कहना है कि वहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई। जो भी कैपेसिटी नाव की होती है उसके खिलाफ जो है वहाँ का प्रशासन जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं। अगर नियमों की पालना की होती तो उनकी माँ, उनकी भाभी आज जिंदा होती। पूरा अपना परिवार जो है वो सदमे में है और सवाल उठा रहा है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक लापरवाही थी। और अब शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस लापरवाही को पर एक्शन लिया जाए, ताकि आगे किसी के साथ कोई हादसा न हो। और बता दें कि यहाँ पर जो 10 लोग मरे, उनमें फिलहाल भिवानी की एक ही महिला थी, ये आशा, और इसकी मौत हो चुकी है। और परिवार वालों का ये भी कहना है कि जब वो उनकी डेड बॉडी लेने गए तो बताया था कि 7 और लोग लापता हैं, यानी कि 10 के साथ जो है 7 लोगों की और मौत होने की आशंका जताई जा रही है। तो अब 24-25 घंटे तक जो उनकी जो है वो तलाश नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि जो परिजन है, पीड़ित परिजन है, वो सवाल उठा रहे हैं लापरवाही पर, उस पर प्रशासन कितना ध्यान देता है। जी चलिए जगबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।